हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सोवी डिज़ाइंस। आज मैं आपको ब्लाउज़ की बैक नेक डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी। तो ये मैंने फैब्रिक ले लिया है लाइनिंग, जिसकी लेंथ हमने 16 रखी है। नेक की लेंथ 4 इंच है, आर्म होल हमारा 6 इंच है और शोल्डर हमारा 7.5 इंच है। अब गला तो हमने कट कर लिया है। ये हमारा मेन फैब्रिक है, तो ये इसका गला है। तो हम इसमें एक अलग ही पैटर्न बनाने वाले हैं। तो ये हमने मेन फैब्रिक ले लिया है, इसको हमने सीधा रखा है। इसके ऊपर हम लाइनिंग फैब्रिक रखेंगे। जो हमने गला 4 इंच का कट किया था, वो हम जो मेन फैब्रिक है उसके नीचे की साइड पे रखेंगे इस तरह से, और फिर पिन अप लगा लेंगे। फ्रेंड्स, आपने मेरे चैनल को पहली बार विज़िट कर रहे हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये मैंने पिन अप लगा दी है। अब हम गले पे स्टिच करेंगे। तो इस तरह से हम गले को स्टिच कर लेंगे। तो ये मैंने स्टिच कर लिया है। अब हम इसको कट कर लेंगे। फ्रेंड्स, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना ज़रूर ना भूलें, ताकि मेरे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब हमने ऊपर के गले की तो कटिंग कर ली है। अब हम नीचे पे जो पैटर्न बनाने वाले हैं वो बनाएंगे। तो इसमें हमारे मेन फैब्रिक में गला दिया हुआ ही था, तो उसकी पैटर्न लेके हम इस तरह से स्टिच लगा लेंगे, ताकि जो पैटर्न है हमारी गले में ऑलरेडी वो कट ना जाए, इसलिए। तो इस तरह से फिर सिलाई लगा के हम इसको कट कर लेंगे। अब हम इसको पलटा लेंगे। बीच में छोटे छोटे कट लगाएंगे और फिर हम इसको पलटा लेंगे पिन निकाल के। तो ये हमने गले को पलटा लिया है। अब हम इस गले के ऊपर स्टिच करेंगे। तो इस तरह से हम ध्यान रखे स्टिच करेंगे, क्योंकि बीच में मोती आएगी तो हमारे नीडल टूट जाएगी, इसलिए हमें ध्यान से स्टिच लगानी है। इसी तरह से नीचे की साइड भी हमें स्टिच लगा लेनी है। तो ये स्टिच लग चुकी है। अब हम चारों ओर साइड से स्टिच लगा लेंगे। क्योंकि अब हम चारों ओर साइड से स्टिच लगाएंगे, फिर इसका अच्छे से हम कट कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा पार्ट बचा हुआ है वो ये पैटर्न आजकल ट्रेंड में भी बहुत चल रही है और बनाना भी बहुत आसान है और लगेगी भी बहुत ही खूबसूरत लगेगी। तो ये हमने स्टिच लगा ली है। अब हम एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लेंगे। तो ये मैंने एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लिया है। अब हम इसको फोल्ड करेंगे। अच्छे से, और फिर बीच में से हम कट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारी आई हुक आएगी। तो अब हम आई हुक की पट्टी को तैयार करेंगे। तो ये जो गले से निकली हुई ही लाइनिंग फैब्रिक है, इसको हम फोल्ड करके आई हुक की पट्टी लगाएंगे
इस तरह से। फिर इसको सीधा करके ऊपर की ओर फोल्ड करके एक सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमने सिलाई लगा ली है। अब हम दूसरी तरफ भी उसी तरह से पट्टी बनाएंगे हम, और उस पट्टी को भी हम फोल्ड करेंगे। इस साइड की पट्टी को हम ऊपर की ओर से लगाएंगे और फिर सारी की सारी हम अंदर की ओर ही फोल्ड कर देंगे। ये हमने अंदर की ओर फोल्ड कर लिया और फिर एक सिलाई लगा लेंगे। ये हमने सिलाई लग चुकी है हमारी। ये आई हुक की पट्टी रेडी हो चुकी है इस तरह से। अब हम साइड में टक्स लेंगे। टक्स हम 3.5 इंच का ले रहे हैं। इसी तरह से हम दूसरी तरफ पे भी टक्स लगा लेंगे। तो ये हमने दूसरी तरफ का भी टक्स लगा लिया है। अब ऊपर जो है हुक की है वहाँ पे हम पिन लगा लेंगे ताकि हिले ना, क्योंकि अब हमें नीचे पे जो खुला हुआ पार्ट है वहाँ पे हमें डोरी लगानी है। अब नीचे का जो ये पार्ट है इसको भी हम फोल्ड कर लेंगे। तो ये मैंने एक्स्ट्रा पट्टी ले ली है जो 2 इंच की थी, इसको मैं फोल्ड करके लगाऊंगी यहाँ पे। तो इस तरह से स्टिच लगा ली है। फिर इसको सीधा करके एक और स्टिच लगाएंगे। फिर इसको अंदर की ओर फोल्ड कर लेंगे। तो इसी तरह से हमें दूसरी तरफ पे भी बना लेनी है। तो ये दोनों तरफ हमारी नीचे पे कमर पट्टी फोल्ड हो चुकी है। अब हम यहाँ पे डोरी लगाएंगे। तो ये मैंने मेन फैब्रिक के चौरस टुकड़े कट कर लिए हैं और जो एक टुकड़ा है वो हमने राउंड में रखा है। वहाँ पे हम इस तरह से मोतियों वाली लेस लगाएंगे। आप चाहो तो कोई भी लेस लगा सकते हो। इस तरह से हम दोनों तरफ इसी तरह से बनाएंगे। तो ये दूसरी तरफ भी हम उसी तरह से दूसरे लटकन में भी वैसा ही करेंगे। फिर इसको अंदर की ओर फोल्ड करेंगे और फिर ऊपर भी एक और सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारा एक लटकन बन के रेडी हो चुका है, जिसको हम नीचे वाली डोरी पे लगाएंगे। यहाँ पे इस तरह से हम इस लटकन को बनाएंगे। इस लटकन को हमें डोरी के एंड पे लगाना है। तो ये दोनों लटकन हमने जॉइंट कर लिए हैं। अब हम इसको इस तरह से सीधा कर लेंगे। तो ये सीधा हो चुका है। अब हम इस लटकन के ऊपर दूसरे लटकन लगाएंगे। तो ये हमने दूसरा लटकन भी लगा लिया है। इसी तरह से हमें दूसरी डोरी पे भी लगा लेना है।
3 लटकन लगाएंगे एक डोरी पे। तो ये इस तरह से हमने रेडी कर ली है अपनी एक डोरी। तो इस फर्स्ट डोरी को हम नीचे की साइड लगाएंगे यहाँ पे। तो इसको हम नीचे की साइड स्टिच लगाएंगे। इसी तरह से हम दूसरी तरफ पे भी स्टिच लगा लेंगे। तो ये दोनों तरफ लगा ली है और दूसरी डोरी इसके ऊपर लगाई हुई है। तो फ्रेंड्स कमेंट्स में ज़रूर बताना आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।